सकते हैं। आज राहुल जी ने बहुत ही अच्छा शेयर किया कार्टिसोल और डोपामाइन के बारे में, है ना। तो बहुत मतलब डीप है वो, तब हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो राहुल जी से बहुत सारे लोगों ने समझा है कि कभी कभी मूड नहीं होने से भी ना अच्छा, मतलब आ, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें पता चलता है ना। तो स्वस्थ होने की एक दिशा में हमारी सबको स्वस्थ रखने की एक दिशा में कम्युनिटी काम कर रही है। हाँ, और हमारे मेंटर शीना जी, अमर जी लगातार कोशिश करते हैं कि सबकी हेल्थ को नंबर वन बनाया जाए। ठीक है। तो उसी देखिए, नया साल आ रहा है, नए साल का स्वागत सब करते हैं ना, कुछ अपना कुछ हेल्थ का एक अच्छा लेके कि अब मैं नया साल आ रहा हूँ, नया साल आ रहा है तो मैं अपने लिए ये करूंगा वो। तो नए साल का स्वागत क्यों ना जो चाहते हैं हेल्थ के लिए उसके साथ करें। तो हमारा अपकमिंग प्रोग्राम आ रहा है, सभी को पता चल गया होगा अभी तक, 22 दिसंबर से, है ना, बेली फैट रिड्यूस। तो प्लीज पोस्टर दिखाएं, और यदि दिखा सकते हैं तो बेली फैट है ना सभी को, मतलब टमी बाहर अच्छा लगता है कि अंदर अच्छा लगता है ना। स्वस्थ जीवन की यदि आप आयुर्वेदा में देखिए ना, वो आयुर्वेदा ये कहता है कि यदि आप अपने पैरों को अपने अ, सिर्फ थोड़ा सा झुका के, है ना, सिर्फ नजर झुका के यदि आप अपने पैरों को देख पा रहे हैं, तो ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप स्वस्थ हैं। और वो जब ही आप कर पाएंगे जब आपका टमी फ्लैट हो। ठीक है। तो जो हमारा बेली फैट आ रहा है वो आपके लिए ही आ रहा है। तो बिल्कुल सभी लोग तैयार रहें, और भी जिनकी आप हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं उन्हें भी जरूर से इनवाइट करें। ठीक है। तो इस सीरीज में हम जो स्टोरी आज शेयर करने वाले हैं वो हम बात करेंगे संगीता घोष गुहा जी से, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और मतलब आज हम जानेंगे कि हमारी कम्युनिटी में आने के बाद संगीता जी घोष जी की लाइफ में क्या क्या ऐसे चेंजेस आए जो आज वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं और अपने लाइफ को भी इंजॉय कर पा रही हैं। ठीक है। जो परेशानियों के साथ वो अपनी लाइफ जी रही थी, उससे वो कैसे मुक्ति पाली हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद, है ना, और अपने हेल्थ पे कितने अच्छे रिजल्ट पा रही। उससे पहले, है ना, उनकी हेल्थ की जर्नी को तो हम जानेंगे। उससे पहले हम उनकी कोच अंकिता जी को यहाँ इनवाइट करेंगे। और अंकिता जी एक सफल हेल्थ कोच है। यदि मैं आपको बताऊं तो सब उनको कम्युनिटी में जान देखते ही है, वो हमारी मेडिटेशन कराती हैं, है ना। तो तो अंकिता जी से मैं जरूर एक जानना चाहूंगी कि अंकिता जी, आपने कब ऐसा सोचा कि आपको एक हेल्थ कोच बनना है, और चूंकि आप एक होम मेकर थे, तो कब आपने ऐसा सोचा? थैंक यू संगीता जी। आ, यस, पहले मेरा परिचय यही था कि मैं एक होम मेकर हूँ, और ये भी परिचय था कि मैं अपना बुटीक चलाती हूँ। बट इसके साथ साथ मैं बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी चला रही थी अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में, है ना। तो ये ऐसा हुआ कि सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। वैसे तो संगीता मोदी जी ने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वीडियो ऑन रखें। आप वीडियो ऑन करेंगे ना, तो मुझे और हमारे गेस्ट संगीता घोष गुहा जी को भी शेयर करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। उनको लगेगा कि यस, उनको सुना जा रहा है। और वो थैंकफुल है अपनी ही कम्युनिटी के लिए, जिनके कारण उनकी हेल्थ में बदलाव आया है। तो क्या हम जो हमारे लिए थैंकफुल हैं, क्या हम उनको दिल से सुनने को तैयार हैं? कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप रजाई में हैं, आप किचन में हैं, आप कहीं पे भी, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप साइड पे रख सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। यस, थैंक यू, आप वीडियो ऑन कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। यस, हमें ऐसे ही हमारे घर में आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। ओ थैंक यू, आप प्लीज सब वीडियो ऑन करें, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी मेहमान नवाजी होनी चाहिए, हमारा दिल से स्वागत करने का तरीका है ये। और मुझे पता है कि हम हमेशा इस चीज में आगे रहते हैं, है ना। तो यस, बहुत धन्यवाद, आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं, और आप उसको उससे अग्री हो रहे हैं। तो मैं, यदि मैं अपनी हेल्थ की बात करूं, तो मैं डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती थी। शादी के बाद
जैसे सभी विमेन का होता है अपनी फैमिली को संभालना, और ये संभालने में वो अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को केयर करना, हस्बैंड को कुछ एक्स्ट्रा प्यार करना। उसके लिए आज मैं मेरी छोटी सिस्टर से बात कर ही रही थी, तो मैं एक एक चपाती फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर दौड़ दौड़ के दे के आती थी, गरम गरम। है तो वो स्थिति में थी, हम ही दिखाते हैं लाड़ बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति थी। फिर दो छोटे बच्चे, और ये सब की केयर, हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने फैमिली से, उन सब की एक्स्ट्रा केयर करते करते अपने आप को कब जीरो कर दिया पता ही नहीं चला। फिर मेरी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस धीरे धीरे सामने आने लगे, बट सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती थी, वो आदत पड़ी हुई थी वैसा। कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देखते ही हैं, बस वही चलने लगा। बहुत सारे हेल्थ इशू धीरे 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 शुरू हुए, थैंक्स टू जो हमारे आज होस्ट हैं संगीता मोदी जी। इन्होंने ही, और धनश्री पालेवार जी, इन्होंने मुझे समझा कि मेरे हेल्थ चैलेंज क्या है, मुझे गाइड किया, कम्युनिटी की गाइडेंस मिली। और यदि मैं लिस्ट बताऊं ना, तो मैंने जैसे कहा कि मैं डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ना, जैसे जैसे मेरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, मेरे हस्बैंड कहते थे कि डॉक्टर साहब ने, मैंने उनके ससुर जी ने, मेरे पापा ने बोले डॉक्टर साहब ने डिस्पेंसरी दे दी है साथ में। कभी नी का चैलेंज है, कभी गट हेल्थ का इशू है। फिर जैसे जैसे और एज होने लगी, बीपी का इशू हो गया, प्री थायराइड कंडीशन पे आ गए, थायराइड तो की शुरुआत हो चुकी थी, प्री डायबिटिक कंडीशन, मतलब यदि मैं गिनाने बैठूं, इवन अस्थमा है। आप देखिए, आप बोलेंगे क्या मैडम आप काहे की पोटली थी, आप कैसे हेल्थ कोच बनी। वहां से मैंने एक चीज समझी कि आपके पास रुपए कितने भी हो, आपका नेम फेम कुछ भी हो, बट हेल्थ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आपके पास खाने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइटम्स हैं, बट मुंह में बंधन है, पेट साथ नहीं दे रहा है, जबान में स्वाद का एहसास नहीं है, आप पेन रहेगा शरीर में, आप किसी भी चीज को, घूमने फिरने को एंजॉय नहीं कर सकते। तो ऐसा लगा सब कुछ होके भी बेकार है। और इसके लिए हमने बहुत ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारा कुछ किया, एलोपैथ में गए, आयुर्वेद में गए, एक सिटी से दूसरे सिटी, मुंबई, रायपुर, गोंदिया, बालाघाट, पता नहीं कहाँ कहाँ आयुर्वेद सब किया, बट निराश हो गए थे। और थैंक गॉड, जहाँ ईश्वर हमारी सहायता करता है ना, वहीं हमारे लिए कोई ऐसे देवदूत भेजते हैं। और संगीता जी ने ही, संगीता मोदी जी ने ही मुझे गाइड किया, और हमारे मेंटर की गाइडेंस, शीना चावला जी की गाइडेंस, ये दोनों की गाइडेंस में मैंने वेट लॉस भी किया। अपने सारे हेल्थ चैलेंजेस एक के बाद एक के बाद एक मैंने कम करना शुरू किया। थायराइड गॉन, बीपी की 2 टैबलेट चल रही थी, एक पे आ गई, और वो भी चल जाता है। मतलब वैसे मैं बीपी की टैबलेट अभी मिस नहीं करती, मुझे पता है कि उसका एमजी कम होने वाला है। फिर धीरे धीरे प्री डायबिटिक से बिल्कुल डायबिटीज नॉर्मल हो गई। पहले 10 15 20 कदम चलने में मेरा दम भरता था, दिन भर में मुश्किल से 3,000 स्टेप चलती थी, आज मोर देन 10,000 स्टेप चल पाती हूँ। अब दम नहीं भरता, 2 3 फ्लोर चढ़ लेती हूँ उतनी। अब मेरी फिजिकल मेंटल सब स्ट्रेंथ बढ़ी, थैंक गॉड कि हेल्थ की महत्व को मुझे कम्युनिटी ने बताया। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ये चीज तब संभव हो सकी जब मैं लगातार हर दिन अपनी हेल्थ पे काम कर रही थी, और बस फिर वहीं से अपने पेन को समझी कि ये पेन कितना तकलीफ दे है। और यहीं से मुझे बस ये विचार आया कि ये ऐसी ही कोई ना कोई तकलीफ हर विमेन या हर कोई व्यक्ति फेस कर रहा है। बस वहीं से ठान लिया, अपने आप को तैयार किया, अपनी ट्रेनिंग की, लर्निंग की, और थैंक गॉड आज मैं लिव 365 कम्युनिटी में मेंटल वेलबींग हेल्थ कोच हूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी हुई संगीता जी। चलिए बहुत बढ़िया अंकिता जी। हाँ, बहुत अच्छे से जब हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और हम जब बहुत तकलीफों से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी की मतलब तकलीफ को समझ में बहुत जल्दी आता है ना। चलिए, तो मैं ये जानना चाहूंगी अंकिता जी कि संगीता घोष जी से आपका परिचय किस तरीके से हुआ, और क्या मतलब आप उनसे कब मिली और किस तरीके से। संगीता जी से ना, हमारी एक फ्रेंड है शालिनी डोंगरे, उनके यहाँ आफ्टर दीपावली पार्टी में हम मिले, और बस उनसे पहली बार मैं मिली थी संगीता घोष जी से। और इनका नेचर भी इतना शानदार है, 5 मिनट के अंदर हमारी जो बातें शुरू हुई,
वो इतनी प्यारी दोस्ती में कन्वर्ट हो गई कि बस आज आप मुझे, मैं ये बताऊं उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप उन्हीं से सुने। वहां बस हम मिले और बस उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले का कोई परिचय नहीं था, जस्ट एक पार्टी में मिलके परिचय हो गया। ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ इनवाइट करेंगे, आप लोग सब बहुत ध्यान से सुनिएगा संगीता घोष जी को, कि संगीता जी, है ना, संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका और बहुत बहुत सबको धन्यवाद कि आपने मुझे हमारे लिए आज समय मौका दिया निकाला। शेयर करने के लिए और इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और आप सभी को से मिलने के लिए भी धन्यवाद कि एक अपना एक अच्छा बहुत सुंदर कम्युनिटी है जो अपन एक दूसरे को रोज देखते हैं और पहचानते हैं और जानते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका धन्यवाद संगीता जी। और संगीता जी, मैं आपसे वैसे बहुत मतलब रहती हूँ, इम्प्रेस रहती हूँ, कहती हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा रोज बिल्कुल टाइम टू टाइम देखती हूँ। आप बहुत कंटिन्यू करते हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो आप रेगुलर करते हैं उसके कारण भी आपको बहुत अच्छा, आपके हेल्थ में अच्छा लाभ मिला। आप पूरे हंड्रेड प्राणायाम भी परसेंट करते हैं, और आप 100%। स्पीकर को भी सुनती रहती हैं, और स्पीकर को सुनते समय भी आप मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हैं, है ना। मुझे वो हाँ, आपका टीवी और एक एकदम। बच्चे का फोटो बिल्कुल याद हो गया है, जहाँ आप बैठती हैं रोज। वो मेरी बेटी का चलिए। फोटो है बचपन का। 1 ईयर अच्छा। ओल्ड। अभी तो शादी भी हो गई है उसकी। ओ बट वो ओ फोटो आपको देख के लग नहीं रहा कि आपकी बेटी की शादी हो गई है ना। स्किन भी बेटी की बहुत शादी अच्छा हो लग रहा है। गई। बेटी की शादी हो गई और मैं बताऊं मुझे लिफ्ट 365 में ज्वाइन करके बहुत पॉजिटिव एनर्जी आया है। और मतलब सुबह बोलते हैं ना, उठते साथ अलार्म बजा के उठो और फटाफट रेडी और सब तैयार होके तुम बैठ जाओ 5 मिनट्स बिफोर। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और एक पॉजिटिव सोच, एक आप अच्छा सुनते हो, एक अच्छा एक्सरसाइज करते हो तो आप एक पॉजिटिव नोट के साथ आपका डे शुरू होता है। और जो वाटर बिल्कुल बिल्कुल मैनिफेस्टेशन है वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, लिटरली बताऊं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो वो एक बिल्कुल पॉजिटिव सोच ना कि आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो ये मैं एकदम स्ट्रांग बिलीवर हो गई हूँ कि आप अच्छा, मेरा आज अच्छा होगा, मैं सबका अच्छा करूंगी। तो बोलते हैं ना, रेसिप्रोकेट होता है कि एक दूसरे से आप कहीं पे भी काम पे जाओ तो आपके कलीग, आपके लोग, आप पॉजिटिव रहोगे, एक स्माइलिंग फेस रहेगा। जो बोलते रहते हैं ना हेल्थ कोच अपना, स्माइलिंग, तो स्माइलिंग फेस एक इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि सभी का दिल जीत लेता है। बिल्कुल संगीता जी। तो आप, आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपका स्टोरी, है ना, बचपन से लेकर अभी तक, और किस तरह मतलब, और अभी आपकी फैमिली में कौन है, कौन कौन रह चुके हैं, मतलब एक्चुअली एक लेडीज का दो घर हो जाता है ना, एक मायका और एक, तो आपका बचपन से हम जानना चाहेंगे कि क्या स्टोरी रहा, और कैसे आपको इतने सारे हेल्थ चैलेंज आए, है ना। एक्चुअली जरूर हमारे साथ शेयर करें। मेरा नाम संगीता घोष है। घोष मेरा मेडन सरनेम है, मतलब डैडी का ही सरनेम है। मैं शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं की। गुहा मतलब घोष गुहा लिखती हूँ मैं। प्रोफेशनली मेरा घोष ही चलता है, सभी लोग घोष मैडम करके ही जानते हैं। मैं, मेरे डैडी डिफेंस में थे। तो मैं तो कॉलोनी में ही बड़ी हुई हूँ, तो क्वार्टर्स में बड़ी हुई हूँ। और मेरे डैडी बहुत प्रोग्रेसिव, मेरी बोथ द पेरेंट्स, मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी, डैडी डिफेंस मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन के एक्सपर्ट थे। तो हम लोग उसी वातावरण में बड़े हुए हैं, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा मतलब हर चीज टाइम पे होना चाहिए, हर चीज। और केंद्रीय विद्यालय केवी से पढ़ा है तो केवी का एनवायरनमेंट भी थोड़ा दूसरे स्कूलों से अलग रहता है। तो पढ़ाई वहीं पे हुई, वहाँ फिर ग्रेजुएशन किया, बीए किया, फिर एमएसडब्ल्यू किया। मेरी, हम लोग 3 बहनें हैं। तो फिर डैडी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम लोग केवी से जैसे स्टेट बोर्ड में आ गए तो डैडी हम लोग को एक जगह रखे नागपुर में, और डैडी जाते रहते थे डेपुटेशन और अपने काम पे। हम लोग मम्मी के साथ क्वार्टर में ही रहते थे। फिर मेरी, जब मैं एमएसडब्ल्यू कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली विद इन 1 ईयर मेरी शादी हो गई, मतलब फिक्स हो गई 6 महीने में। फिर वो होता ना डेट फिक्स, और ये एमएसडब्ल्यू की तो मेरे को एलएनटी आवरपुर में मैं एज ए पर्सनल ऑफिसर ट्रेनी करके ज्वाइन हुई। बट जैसे शादी फिक्स हो गई तो मैंने उसको रिजाइन कर दिया। फिर मैंने, जब बीच में थी तो आर्मी में तब फर्स्ट टाइम लेडीजों को, लड़कियों को ले जा रहा था। तो मैंने अप्लाई किया था, पर जब उसका कॉल लेटर आया मेरी शादी फिक्स हो गई थी। तो फिर डैडी बोले वो तो 5 इयर्स का बॉन्ड साइन करना पड़ता, वो सब नहीं हो पाएगा। मेरे डैडी का एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है मुझे, अभी सोचती हूँ तो,
तुम कहीं पे भी अपनी जिंदगी, जगह इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यदि अच्छा काम करोगे, जगह कितनी भी छोटी हो या कैसी भी हो, तुम अपने प्रोफेशनल इससे अपना अच्छा काम कर सकती हो। और आप अभी आप देखिए ये हेल्थ कम्युनिटी से सब कितने जगह से लोग जुड़े हुए हैं अपने साथ, सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। तो वो उस समय पे 30 years बिफोर डैडी ने वो बोला था, प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो मेरे को दिमाग में एकदम बैठ गया था कि प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। और दो चीज में डैडी ने बहुत अच्छा बोले थे, मेरी मम्मी डैडी बहुत प्रोग्रेसिव थे कि नेवर ब्लेम योर सर्कम, मेरे डैडी ज्यादा इंग्लिश बोलते थे, तो सर्कमस्टांसेस को, मतलब मेरे बच्चे के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी या मेरे घर के कारण मैंने कर नहीं पाया, सर्कमस्टांसेस को कभी ब्लेम नहीं करना। तुम उसी में टाइम निकालो और उसी में तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने परिवार को भी देख सकती हो। तो मैंने शादी के बाद लॉ किया, शादी के बाद मैंने एमफिल किया। तो वाह। वो सब चीज मतलब, और मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। तो और मेरे इन लॉज भी बंगाली है ना, तो इन लॉज बहुत प्रोग्रेसिव थे, तो कभी पढ़ाई लिखाई इसके लिए कभी मुझे रोका नहीं। तो मेरा फिर शादी के बाद क्या हुआ, जो हेल्थ इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे ऑटो इम्यून डिजीज जो बोलते हैं वो सडनली हिट होता है किसी को। हम लोग कैलकाटा में एक फंक्शन में गए थे, मैं रात को सोने गई, हम्म। और रात को गर्मी का दिन था, कैलकाटा का ह्यूमिड क्लाइमेट। तो मैं रात को वॉशरूम जाना था, उठने गई तो मैं उठ नहीं पा रही। मैं अपनी बड़ी बहन को बोली, देख मैं क्यों नहीं उठ पा रही। बोली क्या बोलती है, तू थक गई होगी, बहुत घूमी है सुबह, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे, कलकत्ता में थे हम लोग उसके लिए। फिर मैं बोली सच्ची मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर पूरे स्टिफ हो गए थे लिटरली, मुझे गोद में। फिर उसने जाके डैडी को बोला, क्योंकि हम लोग तीनों बहनें, क्योंकि जैसे हम तीनों बहनों की शादी हुई थी, तो डैडी तीनों जवाई को लेके कलकत्ता गए थे, सब रिलेटिव से मिलाने के लिए। होता है ना कि अपन अपने घर में जाके सबको मिलाते हैं, वो वाला था। बिल्कुल। लिटरली मुझे हॉस्पिटल लिया गया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, रात को सोते समय चल रही हूँ और भोर सुबह 4 बजे मैं चल नहीं पा रही हूँ। एंड किसी को रीजन नहीं पता कि मेरे पैर क्यों नहीं मूव हो रहे। तो इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास ले दिया गया। पर थैंकफुली वो कैलकाटा था, तो अच्छे डॉक्टर्स मिल गए। आज यदि यही गोंडिया में होता या कहीं होता तो वो पकड़ ही नहीं पाते कि मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या है। वहां पे फर्स्ट जो हम्म। ट्रीटमेंट था उन्होंने बोल दिया ऑटो इम्यून हुआ है। आप अच्छे लकी हो कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है उसमें मेरा रेड, मतलब वाइट ब्लड सेल एक दूसरे को मार रही थी, तो मेरा वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, वो यदि ब्रेन में पहुंच जाता तो संगीता मैं। जी, ये कितने साल पहले की बात है? ये 20 years बिफोर, 20 साल बाद 20 years बिफोर? ओह। तो फिर 6 month क्या 1 year मेरा उसका पूरा ट्रीटमेंट चला। तब मेरी बेटी 2.5 साल की थी, मेरी जब शादी होके 5 साल हुए थे। तो 3 साल की, मतलब एकदम अर्ली एज, मतलब बता रही हूँ ना, एंड ऑफ ट्वेंटीज थर्टीज में भी मैं नहीं गई थी। तो 1 year तक मेरा पूरा ट्रीटमेंट चला, मैं मम्मी के पास ही थी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला था, इसमें क्या होता है, मेरे को ऑटो इम्यून में आपके कोई भी ऑर्गन को हिट करता है कि, तो मेरे को नर्व मेरे को हिट किया, मतलब तो मैं ज्यादा चलूँ तो मेरे नर्व टाइट हो जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज किए तो नर्व टाइट हो जाएंगे, आप चलते चलते सडनली नर्व खींच जाएगी। तो ओह। मेरे को एक बोला गया था कि डॉक्टर के थ्रू कि आपकी वेट कभी नहीं बढ़नी चाहिए, और आप ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा वॉकिंग, मतलब वैसी चीज जो आपके पैर के नर्व्स को स्ट्रेंथ, मतलब होता है ना, मतलब आपकी नर्व वीक है, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जो आपकी नर्व को स्ट्रेंथ, मतलब तकलीफ दे और खिंच जाए। तो खिंच जाए तो वो फिर नर्व कब खुलेगी आपको नहीं मालूम, क्योंकि सब ये इंटरनल है। तो मैं बहुत कॉशियस रहती थी कि कितना चल रही हूँ, वेट मेरा, मेरे को ऐसा ऐसा कुछ ना प्रेशर ना थायराइड, कुछ भी हेल्थ इश्यूज नहीं था। कोई देखने से भी नहीं बोल सकता था कि मुझे कि मुझे मेरा नर्व का प्रॉब्लम है। तो ये सिचुएशन लास्ट 20-25 years ऐसी ही, मैं बैलेंस डाइट, बैलेंस ये, मतलब मैं ज़्यादा ज़्यादा, मेरा हाइट है 5'5", मैं बहुत टॉल हूँ। तो टॉल टॉल हूँ, तो मेरा हाइट वेट सब प्रॉपर था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरा वेट बढ़ेगा तो मुझे तकलीफ हो सकती है। तो हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं था, नर्व वाला इशू था। जो मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये इसके बारे में मैं आज पहली बार ओपनली डिस्कस कर रही हूँ। तो सिर्फ उन्हीं को मालूम था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो चप्पल कौन सा पहनना है, उस दिन परसों के दिन जो टॉपिक आया था ना, शूज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे को उस समय पे डॉक्टर ने बोला था आप शूज हमेशा ऐसा पहनिएगा जो सॉफ्ट हो। मतलब 30 years में कैलकाटा की डॉक्टर की बात कर रही, डॉक्टर मित्रा थे, उन्होंने मुझे बोला था सॉफ्ट शूज पहनना, क्योंकि आपके हील में, क्योंकि आपके सब नर्व जाके एंड में आपके पैर में ज्वाइन होते हैं, तो वहां से यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका पूरा बैकबोन तक वो हिट करता है।
तो मैं हमेशा चप्पल, मतलब मैं कभी भी, अभी भी जैसे होता है ना, कलकत्ता में जाती थी तो कलकत्ता से, या बॉम्बे गई तो बॉम्बे से जो वो सॉफ्ट सोल्स वाले जो चप्पल रहते थे, खादिम के रहते थे, श्री लेदर्स के, आप कलकत्ता जाओगे तो आपको पता रहेगा, श्री लेदर्स के चप्पल, या बॉम्बे में गए तो बॉम्बे से, मतलब चप्पल मेरा अभी भी, आप घर पे आओगे तो 2-3 पेयर में रखा रहता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उतने अच्छे चप्पल मिलते नहीं हैं, मतलब मेरे को जिस टाइप के चाहिए सॉफ्ट वाले। तो ये सबसे मेरी जिंदगी चल रही थी। ओके फाइन, नॉर्मल। तो मेरी अंकिता, मैं उनको अंकिता ही बोल रही हूँ, फ्रेंड है मेरी, उनसे मुलाकात हुई जैसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई, तो मैं बोले आप क्या करते हैं? तो मैंने बोले मैं हेल्थ फर्स्ट क्लब की मेंबर हूँ, मैं कोच हूँ। तो वहाँ उस पार्टी में तो हम लोग ने बहुत चैट किया और फोन नंबर एक्सचेंज किया। एंड मैं बोलूंगी मेरे लाइफ में, अंकिता बोलते हैं ना, गॉड कभी कभी किसी को भेजता है आपकी जिंदगी में, वैसे यस। अंकिता मेरी लाइफ में आई। तो जिस समय अंकिता मेरे लाइफ में आई, मतलब मैं तो वही बोलूंगी, क्योंकि फ्रेंड है और ऐसे हम लोग मिले और ऐसे क्लोज हो गए तो लाइफ में आना ही हो गया। तो यस। उन्होंने मुझे बोला, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि क्या आप ज्वाइन कर सकते हो। पर अंकिता को मैं, जैसे होता है ना, अपन थोड़े से पहले बार इनहिबिशंस रहते हैं कि अपन अपने हेल्थ इश्यूज किसी को कैसे शेयर करें। तो मैं बोली हाँ मैं ट्राई करूंगी, अभी नहीं तो। एक, वो इतने मेरे घर आई, मेरे को पूरा हेल्थ आपके क्लब के बारे में बताई, फोन की, मतलब फॉलो अप जो बोलते हैं ना, लिटरली उसने एज ए गुड फ्रेंड जो आपका वेलबींग चाहता है, वेलनेस चाहता है, उस अंकिता ने कंटिन्यूअसली 2 मंथ्स मेरे को हेल्थ क्लब के बारे में बताना कि कैसे होता है, ये होता है। पर मेरे मन में ये डर कि मैं एक्सरसाइज करूंगी तो नर्व खिंच गया तो फिर तो और तकलीफ हो जाएगी। और मेरा वो एक ट्रॉमा रहा ना, 1 ईयर में चल नहीं पाती थी, जस्ट इमेजिन करो, मैं चल नहीं पाती थी, बेड में रहती थी, धीरे धीरे वॉशरूम तक जाती थी, बस 1 ईयर मेरा ऐसा पीरियड चला। तो मेरे को लगता था कुछ खिंच गया तो मैं फिर से रिटर्न बेड में चली गई तो मेरे कौन करेगा, वो एज तो मम्मी डैडी सबने मिलकर कर लिया, अभी कौन करेगा। बट अंकिता ने एक बहुत बेस्ट थिंग किया, वो घर पे आई। तो हम लोग का 2-3 बार मेरे घर पे आई, फिर सेशन, हम मेरे को पॉजिटिवली ऐसा होता है ऐसा होता है, तो बोले ठीक है तुम कोशिश करो। और मुझे लिंक भेजा नवंबर महीने में, 2023 में लिंक भेजा। और लिंक भेजने के बाद बोले कुछ मत करो, सिर्फ देखो, जो एक्सरसाइज जमता है वो करो, भले आप मेंबर मत हो। तो फिर मैंने बोला क्यों ना ट्राई किया जाए। वो एक बात आता ना, नेवर से नो टू एवरी, मतलब नेवर से नो, मतलब मैं उसमें बिलीव करती हूँ। तो फिर मैं बोली करती करती हूँ करके, एंड लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन और आज का दिन, देयर इज 100% डिफरेंस मेरे लाइफस्टाइल में। मेरे को अभी सोचना नहीं पड़ता है कि चलने से मेरे को तकलीफ होगी। और बिलीव नहीं करेंगे तो, जैसे आप एज होते हो तो आपको मोनोपॉज हिट करता है। जैसे मैं, मेरा भी वही स्टेज चल रहा था जब अंकिता से मैं मिली। तो जो ऐसे हम लोग कलीग से बात कर रहे थे, सब लेडीज लोग डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज बोल रहे हैं, किसी का हाथ दर्द दे रहा, जो उस समय होता है ना, पेट दर्द दे रहा, मूड स्विंग्स हो रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा कोई भी वो सब सिम्टम्स आपने अभी कहा मेरे में, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि अपन वो हेल्थ क्लब में है, रोज पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये जो फेज है मेरा, जो लेट 40s और अर्ली 50s का, ये मैं हेल्थ क्लब के थ्रू बहुत अच्छा मेरा बीत रहा है। उन्होंने मुझे क्या न्यूट्रिशन क्या होगा घर पे आके बताया कि ये खाना चाहिए। और मेरा डाइट तो इसमें अच्छा था ही, पर उन्होंने और जो एडअप बताया तो उससे भी बहुत फर्क आया। जैसे मैं एक सबसे बड़ी बात तो बताऊंगी कि आप जब मेनोपॉज में हिट करते हो तो आपकी बॉडी बल्की होना स्टार्ट होती है, वाटर रिटेंशन होता है। तो वो फेज में मैं घुस रही थी, और उस समय पे मैं हेल्थ क्लब ज्वाइन की। तो वो फेज मेरे को नहीं हुआ कि मैं सडनली सोची कि मेरा वेट क्यों गेन हो रहा है। पर वेट गेन होना बंद ही हो गया, कम हो गया स्लोली, एकदम कम हो गया। मैंने उनको फर्स्ट जब मैं आई थी मैंने बोला था बेली फैट के बारे में, मैंने बोला था मुझे कुछ नहीं, मुझे बेली फैट कम करना है। मेरा फर्स्ट जब मैंने एंट्री किया था एचएफसी में, पूछा जाता है कि आप किस लिए ज्वाइन किए, तो मैंने बोला था मुझे बेली फैट कम करना है। और अभी लिटरली बेली फैट मेरा मतलब 90% कम हो गया, एक्सरसाइज, डाइट, और जो मैं जो मल्टीविटामिन के टैबलेट्स जो अंकिता जी ने बताया, प्रोटीन शेक, ये ओमेगा ऑयल का जो ये है, तो वो मैं रेगुलरली लेती रहती हूँ। और बाद बीच में फिर वो अंकिता मुझसे फोन करके पूछती रहती है, आती रहती है।
बातें बताती रहती, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स भी हैं। तो दोनों काम हम लोग का होता है, एक बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव डिस्कशन भी होता है, फिर फ्रेंडशिप का है तो वो भी बातें होती है। तो ऐसा बहुत ही मतलब, और एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जो मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन जैसे हम मतलब स्पेशली लेडीज हमारी एज ग्रुप की जो है, देखना हम लोग बच्चे का सोचने लगे, फिर हस्बैंड का सोचने लगे, फिर अपना काम सोचने लगे, मतलब स्विंग, मतलब काम करते करते फिर याद आता नमक दिया था क्या सब्जी में, भूल जाते कि नमक डाले थे कि नहीं डाले थे। तो जो भी हो, तो ये फेस सभी लेडीजों के साथ होता है, तो मेरे साथ भी यही फेस। तो मेडिटेशन से जो ब्रेन फॉग बोला जा रहा है, एक्सरसाइज और ब्रेन को एक्टिव रखना, वो भी चीज मैंने देखा, जो मतलब वो होता ना, कहाँ रखे भूल गए, वो वाला चीज भी मेरा कम हो गया। मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और अभी मैं 15 दिन पहले, पैर की बात बताना चाहूंगी, मैं एम्स्टरडेम गई थी, बस अभी 15 दिन पहले वापस आई। तो वहां पे साइकिल कल्चर और वॉकिंग कल्चर बहुत ज्यादा है। तो मेरी बेटी मुझे बोली थी, माँ बेची चुलबे ना, मतलब ज्यादा चलना नहीं है, आप चिंता नहीं करना। तो कुछ हो गया तो फिर से नस, मैं बोली कुछ चिंता मत कर। और लिटरली पूरा हम लोग मतलब इतना चले, और एक भी बार मेरा पैर का नस खींचा नहीं है। और जो पहले सो के उठ के होता था ना, टाइटनेस रहती थी कि मतलब दो मेरे को बैठना पड़ता है, स्लोली चल, वो पूरी चीज खत्म हो गई। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे लाइफ में हुआ। और सुबह तो मैं वेट करती हूँ कि कब ज्वाइन करूँ और सबकी बातें सुनूं और सबको देखूं। तो एक ऐसा, क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड बन चुका है हेल्थ फर्स्ट क्लब से। और आज तो मुझे बुलाया, तो उसके लिए तो मैं हेल्थ फर्स्ट क्लब की सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने इतने सारे लोगों का छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लाए हैं, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है सभी को। हर हर डिस्कशन, बहुत हर एक्सरसाइज बहुत वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा संगीता जी, जो आपने अपनी स्टोरी बताई, मतलब इतनी कम उम्र में इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए, है ना, क्योंकि एक नॉर्मल लेडीज का कितने एक होम मेकर का, और बच्ची छोटी उस समय ना, कितने उस समय काम, मतलब। तो संगीता जी, एक चीज आप बताएं कि आपने कहा कि करीब 20 साल पहले आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, है ना, और साल भर तक आपका लगातार डॉक्टर ट्रीटमेंट भी चला था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीच में हम ये 19 साल हमने कुछ बस ऐसे छोड़ दिया हो। उस समय भी तो आप कुछ ना कुछ डॉक्टरी ट्रीटमेंट, मतलब अ, और ठीक होने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करते ही है ना, चाहे वो डॉक्टर को दिखाएं या कुछ ये आयुर्वेद, मतलब ये जो कैसा हुआ, बताते हैं। मैडम, ये कैसा हुआ, ये जो मेरा जो ऑटो इम्यून है, ये मेरे को 2-3 चीजें डॉक्टर ने बोल दिया था कि ज्यादा चलना नहीं। ये कब ट्रिगर होगा कोई बोल नहीं सकता ऑटो इम्यून का। तो मैं यहाँ पे हम्म। गोंडिया में डॉक्टर कटरे हैं, जैसे मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर के साथ, होम्योपैथिक कोई, क्योंकि कितना आप एलोपैथिक खाएंगे, तो पेन किलर्स तो खाना अच्छा नहीं होता है, और उस समय तो और ये नहीं था। तो मेरा 5 इयर्स तक आफ्टर एलोपैथिक, 5 इयर्स होम्योपैथिक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, पूरे नर्व्स में बैठ, अभी मलासन में बैठ पाती हूँ, मैं मलासन कर नहीं पाती थी, मतलब उतना बेंड हो नहीं पाती थी। तो अब मैं मलासन में पूरी तरह से बैठ जाती हूँ। और जब शुरू हुआ था ना, मैं मलासन का क्या हाफ भी नहीं जा पाती थी, मतलब वो नर्व्स में वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी। नर्व में वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं मतलब क्या ज्यादा प्रेशर लगा दूं। तो मैं बहुत क्या, सब कुछ करती थी, बट विद इन द लिमिटेशंस, मतलब ज्यादा चलना नहीं, ज्यादा खाना ये नहीं करना, ज्यादा नर्व्स को स्ट्रेस नहीं देना। और वो यदि नर्व खींच जाएगी, तो आप कितने दिन बेड में रहोगे? आप 1 आवर के लिए भी रह सकते हो, 6 मंथ्स के लिए भी रह सकते हो। तो मैं बताई तो बहुत कॉशियस रहती थी, इसलिए मेरा लाइफ मतलब डिसिप्लिन बहुत रहती थी कि, पर एक्सरसाइज को मैं छूती नहीं थी मतलब। और अभी मेरे हस्बैंड आज नहीं है, उनका प्रेशर था कि करके तो देखो। बेटी बोली कर लो मम्मी, मैं बोली कुछ हो गया तो क्या होगा, थोड़े दिन करके तो देखो। तो फैमिली सपोर्ट और अंकिता का मेरे लाइफ में आना, ये मिलके मेरा यहाँ ज्वाइन। मैं बता रही, मैं मलासन में बैठ नहीं पाती थी, मतलब एनीथिंग जो अपने मेरा पेल्विक रीजन से नर्व खींचता था, मतलब ये जो बैक साइड है ना, मतलब घुटने घुटने में कुछ नहीं, पेल्विक रीजन से नर्व जी। खींचता। तो वो यदि नर्व खींचा तो आप चल ही नहीं पाओगे, मतलब वो तो अपना मेन नर्व जा रहा है, ऊपर जो जा रही है ना नर्व, वो नर्व खींचता था। तो कुछ भी मैं मुझे प्रेशराइज लगता है कर नहीं सकती थी। प्रॉब्लम होने के बाद आपने ही अपने बॉडी पे बहुत सारा रिसर्च कर लिया है, मतलब काफी आपने मतलब एक पेशेंट को इतना कुछ नहीं पता होता, मतलब, पर आपको तकलीफ के कारण आपने काफी कुछ उसको ध्यान दिया तो आपने।
ध्यान दिया। और और फिर डॉक्टर से कैसा हो 5 साल तक दवाई भी आपने ली? गया, 5 साल तक ली और पूरे एक्टिविटीज किया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस वो वन वन ईयर में बेड में थी। बेड में इन द सेंस कि मम्मी के पास ही चली गई थी क्योंकि बच्ची छोटी थी मेरी। तो मम्मी के पास थी। फिर मैं वापस फिर ससुराल में ससुराल गोंदिया का है, फिर आई मैं। और फिर वो एक मैं बोला ना, ये नहीं बैठना ज्यादा, नर्व को स्ट्रेस नहीं देना। 20 years और अभी मेरे पैर इतने फ्री है। अभी एक्सरसाइज करते हैं तो मैं पैर उठा पाती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी। इतना नहीं उठा पाती थी। अभी तो मैं पूरा, आप देखोगे तो पूरा ऊपर तक उठा पाती हूँ। पूरे एक्सरसाइज पैर के कर पाती, मतलब पैर अभी मेरा जो टाइट रहता था वो एकदम मोबिलिटी बढ़ गई है, मेरी पूरी मोबिलिटी बढ़ गई है। तो बहुत वो मोबिलिटी जो नहीं था तो वो मेरे लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस भी दे दिया ना। कभी कभी ऐसे जैसे मैं किसी के यहाँ बैठ गई, पार्टी हो गई, खड़ी हो गई, देखिए मेरा नर्व स्टिफ है, तो मेरे को चलने में मैं थोड़ा सा मोमेंटम आने में टाइम लगता था। पर अभी नहीं होता ये सब। तो ये बिल्कुल। 20 years तक मैंने, क्या बोलूंगी, सहा है मैंने, किसी को पता बिल्कुल। होने और ये नहीं दिया। 2 साल में मतलब जब से कम्युनिटी से जुड़ के आप ये, और अभी तो मेरे पैर के मूवमेंट इतने फ्री हो गए हैं कि टोटली मुझे लगता ही नहीं कि मुझे हुआ कि मेरे को नर्व का प्रॉब्लम था कर। तो ये ये तो प्रॉब्लम तो आपको बहुत सारी ठीक हो पूरी, मतलब आप आज एक स्वस्थ अपने आप को हेल्दी महसूस कर पा रही हैं। हेल्दी तो जब है। से आप कम्युनिटी में आई संगीता जी, आपके आप अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस करती हैं? वैसे आपकी खुशी आपके चेहरे से बहुत दिख रही है आज सबसे हाँ, बात करते हुए, मुझे लग रहा है। एकदम एक मतलब खुशी इस बात की है मैडम की, आप एक गुड, मतलब बोलते हैं ना, आप अच्छे लोगों से मिलके रहोगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, आपका नॉलेज भी अच्छा होगा। और बोलते हैं ना, संगत संगत अच्छे संगत रहेगी तो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वो एक जो हैप्पीनेस देती है ना। एटलीस्ट मैं तो ये फील करती हूँ, जो रोज अपने को, मे बी वो हमको नहीं जानते होंगे पर हम उनकी, वो किस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे, क्या करेंगे, मतलब वो किस तरह से सब होगा, तो एक बॉन्डिंग जो है ना वो एक हैप्पीनेस देती है। और मैं तो बिलीव करती हूँ कि यही अपना सर्कल है, यही अपने फ्रेंड्स है, यही अपने दुख दर्द समझने वाले लोग हैं। नहीं तो आजकल आप किससे बात कर सकते हैं, मतलब। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मतलब ग्रोथ है सभी के लिए, मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव ग्रोथ है। मैं बहुत, मतलब मेरे पैर और मेरा बैक इतना फ्री हो गया है कि मेरे तो पहले पूरा अकड़ जाता था, रात को सो के उठो ना तो पूरा नर्व्स के कारण अकड़ जाता था। 10 मिनट्स मुझे बैठे रहना पड़ता था। तो वो पूरा मेरा ठीक हो गया है। बहुत और बढ़िया। थैंक यू बोलना तो चाहूंगी मैं सभी कोच को, आप लोगों का, कि जो आप लोग इतने सुंदर से बताते हैं, इतने सुंदर से एक्सरसाइज करवाते हैं कि कैसे करना, और उसको फिर ध्यान से देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स, इतने सारे 100 लोग हैं, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स है, सबको ध्यान देना। तो पर्सनल टच हमेशा रहता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बस सबको बढ़िया thank संगीता you। जी। और ऐसे ही चलता बिल्कुल। रहे, ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए 2 साल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब किस तरह से हेल्थ क्लब के साथ, फर्स्ट इसके साथ 2 साल हो गए। और मैं तो चाहती हूँ, मेरी बहन ने भी ज्वाइन किया था। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन बॉम्बे में रहती है, वो भी जी। ज्वाइन की थी, हस्बैंड भी ज्वाइन की थी, पर टाइमिंग के कारण, बॉम्बे का लाइफ मालूम है ना, 8:30 तक निकल जाना पड़ता है ऑफिस के लिए। तो टाइम ये नहीं, तो वो भी मिस करती है। आज ही मैं बोली उसको, रोज ही हम लोग डिस्कस करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, आज क्या कराया हूँ, मेरे को पूछेगी तो मैं उसको बताऊंगी आज क्या कराया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल कैसे रहना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बिल्कुल चीज। बिल्कुल संगीता, सचमुच में सबकी हेल्थ अच्छी अच्छी करने में अच्छा लगता है। ऐसा है। लगता है कि गॉड का कुछ हमको अच्छा मिला है तो हम सब में स्प्रेड करें, है ना? हमारी हेल्थ एकदम। अच्छी हुई है, और सबकी हेल्थ और अच्छी हुई है। और मैडम ये बताना चाहूंगी कि जो एवरी डे का प्लानिंग रहता है, तो हर एज ग्रुप का सोचते हुए प्लानिंग है। हर टॉपिक जो कवर किया जाता है नॉलेज सेशन में, मतलब डे टू डे लाइफ में जो लोग फेस कर रहे हैं, जो होता है उसको उठाना और उसके बारे में डिस्कस करना, वो बहुत बड़ी चीज है। तो बिल्कुल अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली आप हर चीज के लिए अवेयर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली वाले आपके मतलब आप में ये चेंज देख के, ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के वो क्या कहते हैं और कैसा महसूस करते हैं अभी वो? मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश है क्योंकि अभी जब भी हम लोग घूमने जाते थे तो मैं जैसे फिजिकल एक्टिविटीज जो होती थी कम करती थी, मतलब मैं बैठ जाती थी, तुम लोग करो, अपन कोई रिजॉर्ट में गए तो वहां पे तो आजकल स्पोर्ट्स के रहते ही थे ना, सब खेल रहे पर मैं बैठ जाती थी। मैं बोलती थी पापा मैं नहीं करूंगी।
पर अभी क्या हो गया, कहीं पे भी जा रहे लास्ट 2 इयर्स से, तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जंपिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मतलब जो भी वहां पे ये हो तो पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो सभी लोग की अभी मम्मी बैठी नहीं रहती है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रहा है तो मम्मी पूरा उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो एक सबसे पॉजिटिव। और आपको अपने, क्या बोलूंगी, आप फिजिकली आप फिट हो तो वो आपके फेस में दिखती है, यस, वो खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। चेहरे पे दिखती है। वो पेन आपका नहीं है तो वो घर के लोगों को पता चल जाता है कि शी इज नॉट इन, मतलब पेन में नहीं है किसी। जैसे अपन दर्द हो रहा है ना, तो वो फिर वो कहता है मम्मी मत करो, बैठ जाओ, तुम पैर खींच रहा है तो वो उसमें नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज बोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, है ना, अभी बहुत अच्छा बेटी लग की रहा शादी है। हुई तो पूरा मैंने एक बार भी बैठी नहीं, मैंने शादी में तो आपको पता है लड़की की शादी है तो कितना काम रहता है। मैंने सब एक्टिविटीज कर पाई, मतलब भाग दौड़ सब कुछ कर लिया मैंने। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया मेरे जिंदगी में, तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया। यस। आई एम ऑडिबल? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, ऑडियो तो आ रहा है, आपका वीडियो ओके। फ्रीज हो गया। हाँ, हाँ जी, शायद ना संगीता मोदी जी की तरफ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा। तो थैंक यू संगीता। थैंक यू आपने अंकिता, थैंक यू बहुत अंकिता। बहुत दिल से शेयर किया। मैं इनके बारे में एक चीज और कहना चाहूंगी कि इनका नेचर है, हमेशा सर्विंग नेचर की है ये। और जैसे ही अ, इनको पहले तो कुछ दिन इन्होंने देखा सिर्फ, है ना, कि क्या हो रहा है। क्या होता है कई बार है कुछ लोग तो मैंने इनको सपोर्ट ऐसे किया, मैंने इट्स ओके आप सिर्फ देखो। फिर क्या होता है कई बार हम देखते हैं, हमने ऐसे बहुत से क्लाइंट्स को देखे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, और देखने के बाद वो धीरे धीरे उनको लगता है अरे ऐसे हाथ पैर तो हम भी हिला सकते हैं। तो बस वैसे ही ये एक्टिव हुई। यस, एकदम संगीता जी आ एकदम गई हैं। यस। ओके। एकदम, थैंक यू हाँ, अंकिता फॉर ऑल योर मोटिवेशन, एंड ऐसे ही मेरे लाइफ में हमेशा रहना। श्योर। बहुत बढ़िया संगीता जी। तो ऐसा लग रहा है आपको सुनते ही जाएं, सचमुच में सुनते ही जाएं। बट थोड़ा टाइम का टाइम हो पाबंदी है गया है हमारे साथ आपका। में, है ना। तो एकदम हम एकदम। अंकिता जी से भी जानना चाहेंगे कि अंकिता जी आपने मतलब रेगुलर किस टाइप से टच बना के रखा संगीता जी से आज, मतलब इतना थैंक्स वो फूल है संगीता जी आपके लिए। तो 2 सालों में आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट कर पाए करी, जिससे कि उनकी हेल्थ में इतना अच्छा चेंजेस आ सके, हमारे साथ शेयर करें। यस डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि मैंने एक चीज ये देखी कि मैं भी बहुत हेजिटेट करती थी, मुझे भी ऐसा लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वो स्थिति मैंने ये समझी संगीता की भी कि यस इनका थोड़ा इशू तो है। तो उसके लिए मैंने इनको मोटिवेट किया कि आप, एक बार बात हुई इन्होंने मना किया, फिर उन्होंने कुछ रीजन दिया उस 1 महीने बाद का। तो मैं 1 डेढ़ महीने बाद फिर इनसे बात करी, फिर 1 डेढ़ महीने बाद फिर इन्होंने कुछ रीजन दिया। तो मैंने फिर कुछ वो जितना टाइम बोले और उससे थोड़ा लेट इनसे बात करी। मगर मैं कभी भी इनको प्रेशराइज नहीं किया, मैं बस प्यार से कनेक्टेड थी। क्योंकि मुझे पता था कि जब कोई हेल्थ चैलेंज होता है ना तो उसमें इंसान कैसा डरा हुआ होता है। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये इशू, तो मैंने कहा कि वहां पर रेपिटेशन यदि 20 टाइम हो रही है, आपसे 5 टाइम बन रहा है, 5 टाइम कीजिए। जितना मूवमेंट, आप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी से पॉसिबल है सिर्फ उतना करें। आप शुरू में इनका वीडियो बंद रहते थे शुरू में, फिर धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस गेन हुआ। तो जनवरी से इनका वीडियो भी शुरू हुआ। और थोड़े थोड़े दिन में खुद कॉल करती थी संगीता मुझे कि अरे अंकिता आज की एक्सरसाइज पता है, आज ये वाली मसल्स पे काम हुआ, पता है आज इधर काम हुआ। इनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही शानदार रहा हमेशा से। और इनको जब अच्छा लगा, मैंने कहा कि इनका सर्विंग नेचर है और बहुत केयरिंग है। फटाफट इन्होंने अपनी छोटी सिस्टर को और उनके हस्बैंड को तुरंत कनेक्ट किया कि आप लोग कनेक्ट कीजिए अपनी हेल्थ को। तो बस मेरा इनके साथ कनेक्टिविटी बस यही थी कि यस ये वर्कआउट कर पा रही हैं कि नहीं। हाँ, मैंने एक चीज देखा, जैसे आपने इनसे बात करके सुनाई कि ये बहुत फोकस्ड रहती थी, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को समझा और उस पे काम किया। तो जब मैंने देखा कि ये जो चैलेंज को थोड़ा हम ठीक कर सकते हैं, तो मैंने देखा कि इनका जो मील है उसमें पोर्शन साइज तो बहुत सही है, और बिकॉज ये जॉब पे हैं तो इनका खाने पीने का टाइम टेबल भी बहुत सही है, कहीं कोई इशू नहीं है। बट फिर मैंने वहां पर जो थोड़ा सा गैप मुझे समझ में आया न्यूट्रिशन का, वो गैप पूरा करने के लिए मैंने कुछ न्यूट्रिशन इनको सजेस्ट किए। इन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज को फॉलो किया।
और बहुत एक्साइटेड रहती हैं हर मैं बात पे। अंकिता एक हाँ, बोलना यस चाहूंगी, प्लीज। जो मेरा पैची स्किन हो रहा था, मतलब तुम्हारे तुमने जो मल्टी विटामिन की और वो जो रिकमेंड किए, तो वो सडनली पैची स्किन मेरा चला गया वो मेडिसिन खा के। तो सडनली होता ना स्किन में आपके चेंजेस आते हैं। मैंने कहा ना, मेनोपॉज का आपका लड़की लेडीजों को बहुत बैडली हिट करता है। तो वो पैची स्किन जो हो रहे थे ना, डार्क कई कई पैचेस आ रहे थे, वो मेरा स्किन अगेन बैक टू ग्लोइंग स्किन में, मुझे लगता है फिर प्रॉपर क्लियर स्किन में चला गया। तो उसके लिए थैंक्स अंकिता। देखिए, ये इनका चलिए, एक्साइटमेंट लेवल है ना। तो ये एक इनकी इनकी बहुत अच्छी बात ये है कि ये सुनती हैं, समझती हैं और उसको फॉलो करती हैं, उसका रीजन को समझ के। क्योंकि ये वेल एजुकेटेड हैं और अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज को इन्होंने समझा और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। मेरे इनके साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं, चाहे इनके यहाँ शादी हो, चाहे इनके यहाँ भजन हो, चाहे बस हमें कोई भी प्रोग्राम में जाना हो, हम बस बीच बीच में मिलते ही रहते हैं और वो हमारी मुलाकात बहुत प्यारी होती है। देखिए, ये लोगों एक को जो जेलसी भी जज्बा होती मुझे। है। लोगों को जेलसी भी होती है कि इनकी फ्रेंडशिप ऐसे कैसे है। पर मैं यस किसी को यस, की है तरह ना। ट्रीट नहीं करती हूँ। यस। तो एक अच्छी बात ये भी है कि ये कम्युनिटी ने मुझे ये सिखाया कि मैं कैसे लोगों की हेल्थ को बेहतर करूं। तो मैं भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ लिव 365 कम्युनिटी की। और पता है, एकदम। जो इनकी खुशी है ये मैं कभी खरीद नहीं सकती। इनका फेथ, इनकी जो हेल्थ अच्छी हुई, वो मुझे क्या दे रही है, वो मुझे लाइफ में कभी कहीं से मिल नहीं सकती। ये खुशी मुझे मिलती है। थैंक यू संगीता, और थैंक यू थैंक संगीता यू। मोदी जी। थैंक यू, मेरे को आज बोलने का मौका देने के लिए। मैं जी दिल से बोली हूँ और सच बोली हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट दिन मेरा जो एक्सरसाइज का था, तो मनोहर जी का था। देखिए 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, और वो स्टिक से करा रहे थे। और मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया, स्टिक से करा रहे। एंड लिटरली मैंने वो एक्सरसाइज, बोलते ना बच्चों का फर्स्ट क्लास याद रहता है, कौन सा क्लास अटेंड किया था, तो सेम ईयर मुझे याद है कि वो स्टिक से कराए थे। और मैंने सबको बताया था कि स्टिक से कितना सुंदर एक्सरसाइज कराए है। तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, एक स्टूडेंट को हर चीज याद रहती है। किस दिन क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका बिल्कुल संगीता जी, एक्साइटमेंट लेवल आपकी ऐसा है। खुशी। हाँ, इनका एक्साइटमेंट लेवल ऐसा है कि हर दिन एक्सरसाइज करने के बाद दोनों सिस्टर्स एक्सरसाइज के बारे में बात करती है, हर दिन हाफ एन एकदम आवर एकदम हाफ एन आवर हम बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है संगीता जी, आपकी खुशी। मतलब एकदम। आज ऐसा सारे कोचेस, सब ट्रेनर और शीना जी को लग रहा है कि हमारी सबको मेहनत शीना सफल हो शीना रही है। मैडम को मैं बोलने जाऊंगी कि उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छा कराती है। मतलब सभी लोग अच्छा कराते हैं, पर उनमें एक बोलते हैं ना एक्स फैक्टर है जो बहुत, मतलब आई लव हर, मतलब मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है कि वो सबकी साइकी पहचान पाती है। और एक्सरसाइज इतने सुंदर से करे थे, जो माइक्रो एक्सरसाइज होते हैं ना, जो हम लोग जो मसल्स और ये यूज नहीं करते, वो वाले, मतलब "अरे, आज ये पैर यहाँ भी घूम गया, आज यहाँ भी घूम गया", मतलब ये एक बहुत, मेरे को तो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। आई एम वेरी हैप्पी विद सेम सेम, सबको महसूस होता है ऐसा। जब भी शीना जी आती है, संभालती है, और सब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और बहुत खुश रहते इट। हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात वेरी करके मच संगीता जी। एंड गुड हाँ, नाइट। एक और दो चीज आने वाले संगीता न्यू, जी। जी बोलिए। जी संगीता जी, बोले बोले। अभी नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं पहले से एडवांस में दे दे रही हूँ। मिले तो मिलेंगे तो हम, पर एंडिंग बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बोल के बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी हम मच। आपको और आगे भी सुनना चाहेंगे संगीता जी। एकदम एकदम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, हमारे थैंक लिए यू, इतना गुड नाइट। समय देने के लिए। तो अंकिता जी, एक दो चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी, शायद सब लोग भी जानना चाहते हैं, जैसे ऑटोइम्यून इम्यून सिस्टम, मतलब उनका जो खर तो उनके लिए आपने क्या उनको न्यूट्रिशन सजेस्ट किया, और क्या मतलब आप, मतलब एक्टिविटी उनके साथ आपके लिए, जैसे आपने बताया मिलते रहते सब रहते, तो उसके अलावा आपने और क्या किया, ऐसा कुछ चेंज जिसके कारण अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट, है ना, क्योंकि ये बीमारी जहां तक उन्होंने मिलती है हमको कि मेजर वॉकिंग बहुत। का सजेशन दिया, वॉकिंग करो, थोड़ा थोड़े 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 स्टेप्स बढ़ाओ, वॉकिंग करो, वो सजेस्ट किया। जो मैं रेगुलरली वॉकिंग करती हूँ शाम को। फिर उन्होंने बोला कि जो मतलब लाइट एक्सरसाइज शाम को किया करो, जैसे जो आपके नर्व्स को प्रेशर ना पड़े, पर दोनों टाइम आपके नर्व्स एक्टिव रहे। मतलब सुबह कर लिया और शाम को तुम्हारा, फिर नेक्स्ट डे सुबह करोगे तो नर्व फिर से मेरे कैसे हो जाते थे, टाइट हो जाते थे।
तो ये जो एक्टिविटीज, शाम को थोड़ा ये कर लिया करो, शाम को इतने स्टेप्स चल लिया करो, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाओ। तो इसलिए मेरी वॉकिंग भी इंप्रूव हो गई, जो मैं कभी नहीं, मतलब 20 ईयर्स मैंने वॉक नहीं किया, जैसे मिनिमम जो घर पे करना है उतना ही। तो ये सभी चीज, मतलब बोलते हैं ना, बूंद बूंद, मतलब अंकिता ने जैसे बूंद बूंद देते 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 आज जो मेरा फेस और हैप्पीनेस दिख रहा है, एंड आप लोगों का सबका जो ब्लेसिंग्स है, एंड आप लोगों की जो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नॉलेज है, तो ये सब हेल्प करता है और लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, मतलब आपकी जिंदगी को बदल देता है। आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मोर हैप्पी हो जाते हैं। ये तो बिग थिंग है ना लाइफ के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा संगीता जी आपको सुन के। तो चलिए अब हम सेशन के आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। बेली फैट है ना, सब लोगों को पता है, हमारा 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं मेडिटेशन के साथ। थैंक यू।